हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपका सावन का जो पहला सोमवार था वो भी एकदम बढ़िया रहा होगा। तो आगे की अपडेट मैं फिर से देने आई हूँ अपने इस वीडियो में। और मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल मायके में हूँ, इसलिए फिर भी मैं आज छत पे आई हूँ आपके लिए ये वीडियो शूट करने। आई होप वॉइस सही आ रही होगी क्योंकि मैं माइक वगैरह यहाँ पे लेके नहीं आई हूँ। तो आगे की अपडेट क्या है कि मैंने आपको बताया जैसा कि मैं हर संडे एक जगह जाया करती थी, तो जहाँ उन्होंने वो भगत वगैरह और जो मंदिर पे जो बैठते हैं उस तरह के वो लोग थे। तो उन्होंने हर संडे ऐसे करके 11 संडे बुलाया मुझे। तो इसके बाद भी कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो इसके बाद में फिर हम लोगों ने सोचा कि भाई डॉक्टर को दिखाना ही सही होगा। इन सब चक्करों में हम अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो एज हमारी दिन ब दिन अब ऊपर जा रही है वो नीचे नहीं आने वाली है। अब वैसे भी हम लोग 4 से 5 साल ऐसे ही बर्बाद कर दिए, एक तरह से पढ़ाई के चक्कर में, कहीं फैमिली के चक्कर में, कहीं किसी के चक्कर में। तो इस तरह से बहुत सारी स्टार्टिंग का मेरा समय ऐसे ही व्यर्थ चला गया जब हमने अपनी फैमिली प्लान करने के लिए सोचा ही नहीं। तो इसके बाद में फिर क्या अपडेट है कि जब मैंने वहाँ से ट्रीटमेंट छोड़ दिया, मैंने पिछली बार आप बताया था कि अब मेरी जो जर्नी शुरू होने वाली है वो सर्जरी वाली। तो जैसा कि आपने पहले देखा कि पहले मेरा क्या हुआ, मेरा जो फर्स्ट जो टेस्ट था वो जो पेनफुल था, वो पेनफुल टेस्ट था HSG, जो कि एनेस्थीसिया में हुआ था। लेकिन फिर भी पेनफुल तो होता ही है, भले ही पहले एनेस्थीसिया में देकर ही करते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं जब ऐसे कुछ आपके टेस्ट होते हैं। तो वो ट्यूब टेस्ट हुआ था एक तरह से, जिसमें कि हमारी जो दोनों ट्यूब थी वो ओपन आई थी। और आगे चल के हालांकि ये पता चला कि एक ट्यूब अच्छा है और दूसरा ट्यूब ठीक नहीं है, वो अच्छे से कनेक्ट नहीं है। रीज़न क्योंकि हमारी जो यूट्रस है वो यूनिकॉर्नेट है, तो इस वजह से। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ कि हमने डिसाइड किया कि हम अब डॉक्टर्स को ही दिखाएंगे। ठीक है, इसके बाद डॉक्टर को दिखाना चालू किया तो MRI भी हमारा हुआ। हाँ, HSG के बाद MRI भी हुआ, जो कि कुछ भी पेनफुल नहीं था। एक बड़ी सी मशीन थी जिसमें आपकी पूरी बॉडी अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। इसके बाद उसमें आई थिंक 30 मिनट लगते होंगे, इसके बाद MRI हो जाता है। उसमें भी ज़्यादा कुछ खास पता चला नहीं। इसके बाद हमने सोचा कि और अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं, क्योंकि जब हम लोग दिखाने लगते हैं ना तो हम लोग यही सोचते हैं कि और अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, और अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं, और अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। तो वही सिलसिला हमारा जो है चलता रहा। इस बहुत चीज़ें उसके बारे में तो हम तब कह सकते हैं जब हमको आराम मिल जाए, जब कंसीव हो जाए तो ही मैं उसके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा बोल सकती हूँ। इसलिए मैं डॉक्टर और हॉस्पिटल का नाम वगैरह है वो यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूँगी। तो इसके बाद क्या हुआ कि अभी मेरा चल रहा है सर्जरी टाइम एक तरह से। तो ये 2 पेनफुल टेस्ट होने के बाद बाकी ब्लड टेस्ट और ये सारी चीज़ें तो भाई कितने बार हुई हैं उसका हम शायद अभी काउंट भी नहीं किए हैं। और जो अभी मेरी मेडिकल जो रिपोर्ट्स हैं ना वो इतनी मोटी, जितनी मोटी आई थिंक हमने अपनी पूरी पढ़ाई की है ना, उसमें भी इतनी मोटी मैंने डिग्रियां हासिल नहीं की जो कि मैंने मेडिकल में कर ली हैं, सच में। इसके बाद हमारा जो अभी फ़िलहाल में जो हमारा सर्जरी हुआ है वो हुआ है हिस्ट्रोस्कोपी। हिस्ट्रोस्कोपी सर्जरी काफ़ी पेनफुल रहा। हालांकि फिर पहले मतलब डॉक्टर ने अपने इंस्ट्रूमेंट द्वारा चेक भी किया था और जिसमें कि पता चला कि मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, रास्ते में प्रॉब्लम है। इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हम हिस्ट्रोस्कोपी करेंगे। सो हिस्ट्रोस्कोपी करने का डिसाइड किया डॉक्टर ने। तो डॉक्टर ने हिस्ट्रोस्कोपी किया, उसमें पता चला कि यूट्रस यूनिकॉर्नेट, ये तो TBS से ही पता चल गया था। इसके बाद में हिस्ट्रोस्कोपी जब हमारी हुई तो उसमें पता चला कि जो यूट्रस का रास्ता होता है उसमें कहीं ना कहीं बीच में जो है ना, जो कुछ फंसा वसा है या कुछ वो रास्ता घुमा हुआ है, इस तरह से कुछ चीज़ें उसमें सामने आई हैं, जिससे कि पता चलता है कि मतलब अगर हम आई थिंक सो, डॉक्टर ऐसा नहीं बोले हैं लेकिन मुझे लगता है कि जो वो प्रॉब्लम बता रहे हैं कि यूट्रस के रास्ते में, काफ़ी लोगों से हम ये चीज़ सुने हैं कि उनके था सही हो गया, ऐसे यूट्रस का मुंह खोल दिया मशीन डाल के, या जो भी। मेरे साथ ऐसी चीज़ें शायद नहीं हो रही, या मैं शायद सही डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पा रही हूँ।
तो ऐसी कुछ चीजें सामने आई हैं कि जो यूट्रस का रास्ता है पहले तो ठीक है, और उसके बाद में कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो घूम गया है या जो भी। तो आई थिंक सो, मतलब ऐसा हो सकता है, डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि शायद इसी वजह से आपको कभी कंसीव ना हुआ हो। ठीक है, इसके बाद जब उन्होंने मेरी हिस्ट्रोस्कोपी कर ली तो ये चीज एक उसमें सामने आई। इसके बाद मैं ये भी, मतलब डॉक्टर्स अब फिलहाल ये भी कह रहे हैं कि जहाँ फिलहाल मैं दिखा रही हूँ वहाँ पे ना, मतलब IVF प्रोसेस का भी वो चीजें हैं उनके पास, अवेलेबल हैं। ठीक है, हिस्ट्रोस्कोपी मैंने करवा लिया है और इसके बाद डॉक्टर ने 2 महीने के रिलैक्स पर बोला है कि अभी आप रिलैक्स करिए। इसके बाद में हम देखते हैं, कुछ मेडिसिन 2 महीने और चलाएंगे, अगर नहीं होता है तो फिर आप नेक्स्ट प्रोसेस पे जा सकते हैं। ठीक है, अगर वो रास्ता क्लियर हो गया अच्छे से तो फिर हो सकता है कि ऐसे ही नॉर्मल कंसीव हो भी जाए। बाकी देखते हैं कि क्या होता है, हमें IVF करवाना पड़ता है या हमें नॉर्मल ही कंसीव हो जाता है, ये अभी एक मिस्ट्री बनी हुई है। और हम आपके पास सारे ट्रीटमेंट की अपडेट शेयर करते रहेंगे, तो बने रहिए आप हमारे इस चैनल पर और खूब सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए गाइस। क्योंकि अगर हमें IVF के प्रोसेस पर जाना पड़ता है तो फिर हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है ना, वो आप ही अच्छा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ना कि हमें भी वो माँ बनने की खुशी मिले, हमें भी वो चीजें अच्छे से नसीब हो और नेक्स्ट प्रोसेस पे अगर हमें जाना पड़े तो फिर मेरे पास भी आई थिंक मतलब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे तो हम नहीं जा सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत देखा है कि फेल भी होते हैं और कैसी भी कंडीशन आ सकती है। तो फिर आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे ना ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, ताकि मुझे नेक्स्ट प्रोसेस पे जाना पड़े तो फिर मुझे बैक ना करना पड़े। क्योंकि बहुत बार मैं बीच बीच में ब्रेक ले लेके आज इस मुकाम पर पहुंची हूँ। तो प्लीज गाइस, जो भी हमें दिल से मेरा जो ट्रीटमेंट का अपडेट है, जो अपना समझ के हमको सुने होंगे और देखे होंगे हमारे वीडियो, जो हम दिल से हमसे कनेक्ट हुए हैं ना, प्लीज हमें सपोर्ट करिए। और जो भी मेरी जो ट्रीटमेंट का अपडेट रहेगा, हम एज ए फैमिली आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप हमारी फैमिली मेंबर्स हैं और जो भी आप एडवाइस देंगे, मैं पक्का हर चीज पे आपके हर एडवाइस पर ध्यान दूंगी। और जिन लोगों ने भी मेरी जो वीडियो है उस पे कमेंट किया है कि आप लाल धागा सरकार जाइए, या आई थिंक डॉक्टर्स के लिए भी कुछ लोगों ने रिकमेंड किया है मुझे, और मैं चंचल मैम के लिए भी रिकमेंड किया है, तो मैं उस बारे में जरूर सोचूंगी। और अभी तो फिलहाल डॉक्टर्स का क्या है कि हिस्ट्रोस्कोपी हमारी कर दी है और हो सकता है कि वो हमें लैप्रोस्कोपी भी सजेस्ट करें। और इस टाइम ना मैं जॉब के सिलसिले में ना, जॉब लोकेशन थोड़ा हमारा चेंज हो गया है। तो पहले हम जहाँ मतलब कानपुर और लखनऊ इस एरिया में हम अपना ढेर सारा ट्रीटमेंट जो भी है वो इसी एरिया में कराया है, लखनऊ से और कानपुर से। अभी फिलहाल मैं शिफ्ट हो गई हूँ फर्रुखाबाद। तो फर्रुखाबाद में मेरा क्या ट्रीटमेंट, कैसा क्या चलने वाला है, वो भी आपके साथ मैं शेयर करती रहूंगी। फिलहाल अभी प्रेजेंट टाइम में मैं सोच रही हूँ कि एक डॉक्टर है जो बहुत लोगों ने रिकमेंड किया है, मेरे जानने वालों ने, कि काफी अच्छी डॉक्टर है। तो मैं फिलहाल उनको अपनी रिपोर्ट्स वगैरह लेके जाऊंगी किसी दिन और उनको दिखाऊंगी, देखते हैं कि वो हमें क्या सजेस्ट करते हैं। और गाइस, अगर आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज जरूर दीजिएगा, क्योंकि देखते हैं अब भगवान हमें IVF की प्रोसेस पर लेके जाते हैं या हमें नॉर्मल कंसीव हो जाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।